जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद परिसर में शुक्रवार को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए दोनों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस विरोध को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने आज तक इंडिया टुडे से कहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि जामा मस्जिद की तरफ से इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। शाही इमाम ने बताया कि नमाज के बाद अचानक जामा मस्जिद चौक पर यानी गेट नंबर 1 पर नारे लगने लगे और शाही इमाम ने यह भी बताया कि जरूरी कुछ लोग बात चाहते हैं कि दिल्ली में बंद बुलाया जाए, लेकिन सबको मना कर दिया गया था। बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक दिन पहले अस्पताल में ले जाया गया था। गिरफ्तार मंत्री की एक तस्वीर वायरल होने के बाद केजरीवाल ने यह टिप्पणी की है, मगर उन्होंने जैन को लेकर कोई अन्य टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को वायरल हुई तस्वीर में सत्येंद्र जैन को एक कार में देखा जा सकता है। आपके कई नेता इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह ईडी की हिरासत में और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने की स्थिति में हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पंचशील नगर स्थित बूथ से बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा और विकास के लिए है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आगे बढ़ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विकास और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का विकास कर रही डबल इंजन की सरकार नगरों का और तेजी से विकास करेगी। बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बूथ के सभी कार्यकर्ता मतदाता सूची से चुनकर मतदाताओं के संपर्क करने की जिम्मेदारी ले। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने राष्ट्रवादी शुक्रवार को कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण मिलेगा। मंत्री ने कहा कि आरक्षण के लिए जरूरी आंकड़े उच्चतम न्यायालय में समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी की भी निंदा की, लेकिन लोगों से धैर्य रखने और इस मुद्दे पर उकसावे में नहीं आने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक लग्जरी वोल्वो बस 15वीं से 15 जून से चलने के ऐलान किया है। वोल्वो बसों की शुरुआत करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी दिया है। हम लोगों को राज्य की जनता ने माफिया को उखाड़कर सेवा करने के लिए जनादेश दिया। हमारी सरकार ने नई आबकारी नीति के माध्यम से शराब माफिया पर लगाम लगाई और आज मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्न हो रही है कि अब ट्रांसपोर्ट माफिया भी खत्म हो जाएगा। तेलंगाना के भाजपा नेता जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी को नाटक का आयोजन करके शुक्रवार को यहां कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का अपमान करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस ने कहा कि यह नाटक तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस 2 जून को आयोजित किया गया था। पुलिस के मुताबिक जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा है कि 2 जून को तेलंगाना भाजपा की इकाई ने अपने अध्यक्ष बांदी संजय और आयोजक जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी और अन्य के नेतृत्व में तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणियों को लेकर विरोध प्रदर्शन की चिंगारी बांग्लादेश तक पहुंच गई है। नुपुर शर्मा की टिप्पणियों के विरोध में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। ढाका शहर मुख्य बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास शुक्रवार की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। सभी प्रदर्शनकारियों ने 16 जून को भारतीय दूतावास के घेराव का भी ऐलान किया है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन के सामने जन्म दर में हुई गिरावट ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। जनता बूढ़ी हो रही है और युवाओं की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में काम करने वालों की भारी कमी हो सकती है। चीन में जन्म दर गिरावट से उबरने के लिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो जबरन गर्भ अवस्था की रणनीति की ओर रुख कर सकता है। इस रणनीति के तहत चीन लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर कर सकता है। गिरते जन्म दर से परेशान चीन ने अपने नागरिकों को जल्दी से शादी करने और हर लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिका रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को भी शुरू कर दिया है।
जुलाई 2014 में मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया था कि भारत में ट्रेन के प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख यात्री सफर करते हैं। यह आंकड़ा भारत रेलवे का देश की लाइफलाइन साबित करने के लिए काफी है। जाहिर है कि यात्रियों की संख्या अधिक होने से अचानक सफर पर जाने वालों का टिकट बुकिंग में परेशानी आती है। रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट की सुविधा है, लेकिन कम जानकारी के अभाव से ज्यादातर लोग ये टिकट बुक करने में चूक जाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेवल एजेंट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए टिप्स का भी जरूर ध्यान रखें। बता दें कि रेल टिकट आसानी से बुक करने के लिए भारतीय रेलवे ने IRCTC ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले। कंप्यूटर या लैपटॉप से टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। पैसे की सख्त जरूरत होने पर पर्सनल लोन के जरिए पैसों की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल लोन की प्रक्रिया को प्रचार में जितना आसान बताया जाता है उतनी सुविधाजनक वो होती नहीं है। बिना किसी सिक्योरिटी के पर्सनल लोन मिलना काफी कठिन है, क्योंकि लोन अप्रूव कराने के लिए बहुत सारी शर्तों को पूरा करना होता है। हालांकि हर किसी की लोन पाने की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है और ये अप्लाई करने वालों की उम्र, उसकी वित्तीय स्थिति, क्रेडिट स्कोर, देनदारी और पर्सनल प्रोफाइल जैसी वजहों पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर कई बार ट्राई करने के बाद भी अगर आपका पर्सनल लोन नहीं मिल पा रहा तो लोन मिलने में दिक्कत हो रही तो कुछ तरीकों को अपनाकर आप आसानी से पर्सनल लोन पा सकते हैं। असम लोक सेवा आयोग ने सांस्कृतिक विकास अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय असम के तहत उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 11 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इन सभी भर्ती अभियान के माध्यम से सांस्कृतिक विकास अधिकारी के कुल 22 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 14,000 रुपये से लेकर 60,500 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई उज्ज्वला स्कीम से एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया गया है। इस स्कीम के तहत अब तक 36.7 करोड़ LED बल्ब वितरित किए गए हैं और इससे करीब 19,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। उजाला स्कीम की शुरुआत PM मोदी की ओर से 1 मई 2015 को की गई थी। इस योजना का गाँव में पीले बल्ब की जगह नए LED बल्ब लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि पीले बल्ब LED की तुलना में कई गुना अधिक बिजली खाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है। योजना लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी जीरो सब्सिडी योजना बन गई। बिहार में पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब एक और झटका लगने वाला है। राज्य की नीतीश सरकार पानी पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। बिहार में जल कर इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगले 3 महीने में बिहार के सभी नगर निकाय में जल कर लगा दिया जाएगा। पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 के तहत जल कर की वसूली की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सभी नगर निकाय में 5 कैटेगरी में टैक्स वसूला जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक राज्य में पानी का उपयोग मुफ्त था। अब सरकारी पेयजल कनेक्शन वाले लोगों के लिए इसका भुगतान करना होगा। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान समाप्त हो चुका है। 200 वोट डाले जा चुके हैं। नियमानुसार वोटिंग समयानुसार शाम 4 बजे तक चलेगी। मतदान के दौरान राजस्थान में CM गहलोत ने एक बार सियासी जादूगरी दिखाई है। मतदान के दौरान भाजपा के कैंप में कांग्रेस की बड़ी सेंध होने की जानकारी सामने आई। भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी के पक्ष में वोट डाला है और इसके बाद शोभा रानी का वोट खारिज हुआ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शोभा रानी के पति BL कुशवाहा इस वक्त जेल में बंद है। बीजेपी का कहना है कि शोभा रानी की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई है। दिल्ली में लू का कहर जारी है। झारखंड, बिहार, यूपी के कई हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मानसून की बारिश कब होगी, इसका जवाब गर्मी से परेशान लोग जानना चाहते हैं। धनबाद, गुमला जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। वहीं IMD ने बताया कि दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य हिस्सों में सप्ताहांत में अधिकतम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़ी और डॉलर में उछाल आया। इससे जीरो यील्ड गोल्ड की मांग प्रभावित हुई। निवेशकों को अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा का इंतजार है। आज MCX पर सोना वायदा 0.21% या 105 रुपये की गिरावट के साथ 50,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि चांदी वायदा 0.50% या 301 रुपये की गिरावट के साथ 61,101 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।